हेलो एंड वेलकम जी। इट्स बिन क्वाइट अ व्हाइल। इनफैक्ट बहुत अरसा हो गया है क्योंकि मैंने कोई अपना नया वीडियो अपलोड नहीं किया। मुझे लग नहीं रहा था कि कोई ऐसा मेरे पास कोई ऐसी बात है या कोई ऐसा कंटेंट है जिसमें मैं कोई नया वीडियो बनाऊं। बिल्कुल सही है जी कि दो बड़ी लीग्स आजकल चल रही हैं। आईपीएल भी हो रहा है और पीएसएल भी हो रहा है। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं दोनों, और फिर आईपीएल और पीएसएल के मैचेस पे बंदा क्या एनालाइज करे जी, परफॉर्मेंसेस या मैचेस पे क्या तबसरा करे। अम, क्योंकि मुझे नहीं लगता जी कि ये जो दोनों टूर्नामेंट्स हैं ये ऑब्वियसली हैं तो जी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स ही। आप इंटरनेशनल फ्लेवर ज़रूर होता है इस पे क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें हिस्सा ले रहे होते हैं। लेकिन मुझे बड़ा मुश्किल लगता है जी कि इन मैचेस के ऊपर कोई अपना एनालिसिस पेश करना। ठीक है जी कि काफ़ी बड़े-बड़े स्टार्स जो उनसे हैं वो दोनों जो लीग्स हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है जी कि ये जितनी भी प्रोफेशनल टी20 लीग्स हैं ये तमाम की तमाम जो उनसे हैं ये मेरे हिसाब से जी, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है जी कि ये सिर्फ़ एक एंटरटेनमेंट पर्पस है। और दूसरा बड़ा पर्पस जो उसका है जी वो है टू मेक मनी। अ, जो क्रिकेट रेस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो इससे पैसा बनाते हैं। ऑब्वियसली प्लेयर्स को पैसा मिलता है। जो फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं वो इससे अच्छा खासा प्रॉफिट लेते हैं जी, चाहे कहीं की भी हो, पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, साउथ अफ्रीका की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो। जो भी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं या प्लेयर्स हैं या क्रिकेट बोर्ड्स हैं, ये सारे इससे पैसा बनाते हैं। तो मेरे लिए मेरे नज़दीक ये तमाम जो उनसे हैं ये तो ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट है, और दूसरा ये है कि ये एक मनी मेकिंग एक्सरसाइज है। अ, और एक जो कैटेगरी है प्लेयर्स की जिसको इससे फ़ायदा हो सकता है और फ़ायदा होना भी चाहिए जी, और वो है यंग प्लेयर्स की कैटेगरी जी। ख़ास तौर पे जी जो इमर्जिंग प्लेयर्स की कैटेगरी है उसमें आते हैं, या बिल्कुल यंगस्टर्स हैं जी जो 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं जिनको अभी तक उन्होंने इंटरनेशनल जो उनसे मैचेस ऑब्वियसली उन्होंने उसका जो मज़ा है या उसके जो एक्सपीरियंस है वो उसको अभी तक उन्होंने टेस्ट नहीं किया। तो मुझे लगता है जी कि जो ये तमाम का जो एक्सरसाइज है, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा अगर आप प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो एक यंगस्टर को हो सकता है जी, एक बिल्कुल एक नए बच्चे को हो सकता है। और आज इस वीडियो में हम ऐसे ही एक नए उभरते हुए खिलाड़ी की बात करेंगे जिसने अपनी फ़ास्ट बॉलिंग एबिलिटी से, जिसने अपने टेम्परामेंट से, अपनी एक्यूरेसी से, अपनी पेस से, सिर्फ़ 17 साल के हैं लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जी, बहुत कंट्रोल बॉलिंग कर रहे हैं, और लगता है जी कि उनके पास ही हैज़ अ वेरी साउंड हेड ऑन हिज शोल्डर्स, क्योंकि वो लगता है जी कि एक थिंकिंग बॉलर है, और वो अपने आप कह सकते हैं जी कि बियॉन्ड हिज ईयर्स सिर्फ 17 साल की हैं, लेकिन वो जिस मेच्योरिटी के साथ इस टूर्नामेंट में बॉलिंग कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ अली रज़ा की। जो 17 ईयर ओल्ड अली रज़ा जो कि पेशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो जिस तरीके से उन्होंने अपनी इस टूर्नामेंट में अभी तक उन्होंने जो 5-6 मैचेस खेले हैं, इन मैचेस में जिस तरीके से उन्होंने अपना टैलेंट शोकेस किया है, और जब-जब उनको बाबर आज़म बॉलिंग के लिए लेके आए हैं, और बाबर आज़म को भी बहुत क्रेडिट जाता है कि उस बच्चे को वो कॉन्फिडेंस के साथ-साथ वो उनकी जो टाइमिंग है कि कहाँ पर उनको यूज़ करना है, वो बाबर आज़म उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और अली रज़ा जो उनसे है वो अपना पूरा पोटेंशियल जो उनसे है वो शोकेस कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और उसने तमाम तर जो लोग हैं जो क्रिकेट से जुड़े लोग हैं, यकीनन से मैं सिर्फ पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम पाकिस्तानी तो उससे इम्प्रेस हुए ही। लेकिन आई थिंक जो जो भी जहाँ जहाँ भी पीएसएल देखी जा रही है, आई थिंक एक प्लेयर जो स्टैंड आउट कर रहा है इस टूर्नामेंट में, बड़े नामों को छोड़ दें जी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हारिस राव, शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इन सारों को छोड़ दें, लेकिन सिर्फ एक नाम जो सबकी जुबान पे है वो है जी अली रज़ा। और आज हम अली रज़ा के ही बारे में बात करेंगे। उनके जो अभी तक का छोटा कैरियर है, अ, जो कि अभी स्टार्ट हो रहा है उनका कैरियर, उस पर बात करेंगे, और देखेंगे जी कि उन्होंने आगे चल के क्या करना चाहिए उनको, और उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो उनके
फैमिली मेंबर्स हैं, जो उनके कोचेज़ हैं, जो सेलेक्टर्स हैं, कैसे उनको क्या करना चाहिए कि अली रज़ा जो उनसे हैं वो जो पोटेंशियल उसमें नज़र आ रहा है, वो आगे चल के पाकिस्तान के लिए एक एसेट बने। अली रज़ा जी, मैंने जैसे आपको बताया कि अभी सिर्फ 17 साल के हैं। वो शेखपुरा में मार्च 18 2008 में पैदा हुए जी, और अर्ली ट्रेनिंग उन्होंने राना नवीद क्रिकेट अकेडमी में हासिल की जी। राना नवीद जो पाकिस्तान के फॉर्मर ऑलराउंडर हैं, उन्होंने अपनी अकेडमी इस्टेब्लिश की है इन शेखपुरा, और अली रज़ा जो उनसे हैं, वो वहीं का प्रोडक्ट हैं जी। अली रज़ा ने अभी तक जी काफ़ी टीम्स को रिप्रेज़ेंट किया है जी, जब से उनका जो शॉर्ट कैरियर है उसमें। ऑब्वियसली जी वो पाकिस्तान अंडर 19 को उन्होंने रिप्रेज़ेंट किया हुआ है, सेंट्रल पंजाब ब्लूज़ अंडर 19 को उन्होंने रिप्रेज़ेंट किया हुआ है, वापडा की तरफ से खेले हैं जी। पाकिस्तान शाहीन्स को उन्होंने रिप्रेज़ेंट किया है, रावलपिंडी रेडर्स की तरफ से खेले हैं, पेशावर ज़ल्मी को वो कर रहे हैं जी रिप्रेज़ेंट, हम सब देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। फिर लेक सिटी पैंथर्स की तरफ से खेले हैं, सेंट्रल पंजाब ब्लूज अंडर 16 को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, सियालकोट रीजन्स अंडर 19 की तरफ से वो खेले, और शेखपुरा ऑब्वियसली जो उनका अपना शहर है, उसकी भी अंडर 19 टीम को वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अलविदा के जो शॉर्ट कैरियर है, अगर उस पर अगर नजर डालें तो उन्होंने 6 फर्स्ट क्लास मैचेस ही अभी तक उन्होंने खेले हुए हैं, और 6 में मैचेस में उन्होंने 32 विकेटें ली हैं, और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं जी 7 फुट 48, और एक दफा जी पूरे मैच में 10 विकेट भी ले चुके हैं। 10 फॉर 110 उनका बेस्ट मैच फिगर्स हैं जी। फिर लिस्ट ए जो उनसे वनडे होते हैं 51 मैचेस, वो 12 उन्होंने खेले, 17 विकेट उन्होंने उसमें हासिल की, और इकोनॉमी उनकी काफ़ी इंप्रेसिव है जी 6.16। आजकल की क्रिकेट के अगर हिसाब से अगर आप देखें, फास्ट बॉलर जो नया बॉल करेगा पहले पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, तो उसके फिर उसको जरूरत पड़ती है जी डेथ ओवर्स में जो आपके लीडिंग फास्ट बॉलर्स होते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप उनकी इकोनॉमी देखें तो 6.16 काफ़ी इंप्रेसिव इकोनॉमी है। फिर T20 जी अभी तक उन्होंने 11 खेले, उसमें उन्होंने 12 विकेट लिए हैं, उनके बेस्ट फिगर्स है जी 4 for 21, और इसमें भी अगर आप इकोनॉमी देखें जी आजकल के T20 क्रिकेट में, जब बैट्समैन जो उनसे हैं वो तमाम तर मैचेस में जो उनसे वो छाए रहते हैं, और बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है उनको कंटेन करना, रिस्ट्रिक्ट करना बैट्समैन को। उसमें भी अगर आप देखें तो उनकी इकोनॉमी जो उनसी है वो 8.10 है, जो कि बहुत इम्प्रेसिव इकोनॉमी है जी। PSL के अभी तक उन्होंने 5 मैचेस खेले हैं, 5 मैचेस में उन्होंने 8 विकेट लिए हैं। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स जो उनके करियर के हैं, अब तक के करियर के 11 मैचेस के, वो 4 for 21, वो अभी उन्होंने PSL में ही लिया, और इकोनॉमी जो उनकी 8.10 है। तो ये नंबर्स बताते हैं जी कि अली रज़ा में जो है वो बहुत पोटेंशियल है, आगे चल के पाकिस्तान के लिए वो अपना एक मकाम बना सकते हैं, पाकिस्तान को एक विक्ट्रीज दिलवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है जी कि उनको हैंडल किस तरीके से किया जाए, क्योंकि अभी सिर्फ 17 साल के हैं। तो बहुत आसान होता है जी कि अगर आप उनको उनकी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दें, उनको जो हमारे पास के ग्रेट फास्ट बॉलर्स हैं उनके साथ कंपेयर करना शुरू कर दें, या अभी से हम उनके तारीफों के बहुत ज़्यादा पुल मारना शुरू कर दें, तो बहुत ईजी होता है जी, क्योंकि 17 ईयर ओल्ड तो ऑब्वियसली एक बच्चा होता है, उसका जहन जो है वो उसमें बचपना होता है, और वो बहुत ईजी होता है जी कि वो अपने जो पाथ है, जो डायरेक्शन है, उससे थोड़ा सा हट जाए। तो बहुत ज़रूरी है जी कि उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, खासतौर पर उसके फैमिली मेम्बर्स, फिर जो उसके जो अपने टीममेट्स हैं, खासतौर पे जहाँ से वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, उनके साथ के जो प्लेयर्स हैं, फिर ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी की तरफ से वो खेल रहे हैं और बहुत लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं, तो पेशावर ज़ल्मी की भी जो कोचिंग मैनेजमेंट है, और जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनकी अली रज़ा की ग्रोथ में। अली रज़ा को बहुत ही, क्योंकि उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, उनके जो बॉलिंग एक्शन है, फिर 17 साल की उम्र में, जब अब 17 साल की उम्र में तो उनकी बॉडी पूरी तरीके से डेवलप भी नहीं हुई है, और 17 साल की उम्र में वो मिड 140s में इजीली बॉलिंग कर रहे हैं। उनका रिदम, उनका एक्शन, उनकी एक्यूरेसी, और सबसे बड़ी बात है उनका एक थिंकिंग ब्रेन जो उनसे है, क्रिकेट के लिए पता चलता है जी कि ये इनके पास एक थिंकिंग ब्रेन है, जो सोच समझ के कहाँ बॉल करना है, किसको क्या बॉल करना है, कब स्लो बॉल करना है, कब ऊपर बॉल करना है, कब शॉर्ट बॉल करना है, वो उनको पता है। तो इसका मतलब है जी कि उनमें टैलेंट बहुत है, और एक वो थिंकिंग क्रिकेटर हैं, तो इसका मतलब है कि वो आगे चल के बहुत अच्छे एक फास्ट बॉलर में डेवलप
हो सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो इसके इनके इर्द-गिर्द के लोग हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्टर हैं, वो उनको उनको कैसे ट्रीट करते हैं। कौन सी टीम उनको सिलेक्ट करते हैं, कौन से मैचेज़ में उनको खिलाते हैं, किसके अंडर ट्रेनिंग अ, उनको करनी चाहिए, ये सोचना भी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। क्योंकि सिलेक्टर्स का ऑब्वियसली यही काम है कि सिर्फ उनका ये काम नहीं है कि आपने 15 लड़के जो उनसे हैं, जब भी एक टूर्नामेंट आने वाला हो, जब भी एक सीरीज आने वाली हो, आप वो 15 लड़के सिलेक्ट करके आप दे दें और आपका काम खत्म। सिलेक्टर्स का काम तो ये होना चाहिए कि जो भी बडिंग टैलेंट है, जैसे अली रजा है, बडिंग टैलेंट को कैसे ग्रूम करना है, कैसे आपने इंश्योर करना है कि जो उनके अंदर टैलेंट है वो ग्रो करे, जैसे कैसे उनका जो पोटेंशियल है वो उसको वो आगे लेके चले, ना सिर्फ यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो जाए बल्कि कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव करें, कैसे उनको क्या करना चाहिए कि वो आगे चल के पाकिस्तान की तरफ से खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान को विक्ट्री दिलाएं। तो ये काम भी जो उनसे ऑब्वियसली सिलेक्टर्स का होना चाहिए। और फिर सिलेक्ट किस एकेडमी में पाकिस्तान के पास अब हम सुन रहे हैं जी के जो 5 मेंटोर्स हैं, जिसमें वकार यूनुस, सकलान मुश्ताक, सरफराज अहमद, और भी 2 हैं जी, शोएब मलिक हैं। ये कैसे जो उनसे हैं, ये किस मेंटोर के पास उसको भेजते हैं और कौन सा मेंटोर बेस्ट होगा उनको उनकी ग्रोथ में। आई थिंक तो ये पर्सनली जो मेरा ख्याल है वो तो ऑब्वियसली जी वकार यूनुस के पास अगर वो जाएं तो वो काफ़ी अपनी गेम में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना पड़ेगा जी कि हमारे पास एक एक चमकता सितारा है जी फ्यूचर का, ये आ गया, लेकिन इसको पॉलिश हमने कैसे करना है। तो पॉलिश करने के लिए ऑब्वियसली जी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एक पूरा प्लान देना पड़ेगा। बिकॉज अभी अली रजा क्योंकि सिर्फ 17 के हैं, अभी उनकी बॉडी भी जो उनसे है वो डेवलप होनी है, उनके मसल्स जो उनसे वो डेवलप होने हैं। और अगर अभी इस एज में एक थिन फिगर के साथ काफ़ी स्लाइटली बिल्ट है, लीन बॉडी है उनकी, ऑब्वियसली एक पावरफुल लीन बॉडी है उनकी, तभी वो 140s में बॉलिंग कर रहे हैं, 145 146 तक इजीली वो करते हैं। लेकिन अगर तो उनकी बॉडी अच्छी तरीके से डेवलप होती है और किसी प्रोफेशनल के अंडर उनको ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है, फिजिकली भी और मेंटली भी, तो ऑब्वियसली जी उनकी पेस बढ़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे मसल आपकी स्ट्रांग होते हैं, जिससे बॉडी आपकी स्ट्रांग होती है, तो आपकी पेस जोन सी है वो उसमें इजाफा होता है और वो इजीली आई थिंक 150 जोन से है वो अपनी प्राइम में टच कर सकते हैं। तो बात वही है कि असल में जो से होता है काम जोन से है वो इर्द गिर्द के लोगों का, उनको कौन सी टीम मिलती है, कौन से उनको कोचेस मिलते हैं, किसके अंडर उनको काम करने का मौका मिलता है, अपने स्किल्स को डेवलप करने का मौका मिलता है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यंग प्लेयर। और आई थिंक उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान को आगे चल के रिप्रेजेंट करें। लेकिन उसके लिए एक उनको एक प्लान देना पड़ेगा, उनके लिए सिलेक्टर्स को एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि अगर तो अभी तो ऑब्वियसली आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी जी कि 17 साल का है, इसको और पोटेंशियल भी है, तो इसको सीधा पाकिस्तान टीम में डालें। बिल्कुल डालें जी, बेशक डालें, लेकिन उसको ओवर बर्डन ना करें, एक्सपेक्टेशन का बर्डन, फिर ऑब्वियसली गेम्स का बर्डन कि आप उसको उसकी बॉडी कितना वो लोड, कितना प्रेशर जो है वो सह सकती है, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। वो प्रोफेशनली जो भी लोग उसके अगर प्रोफेशनल होंगे उनके इर्द गिर्द, तो उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा कि एक 17 साल के बच्चे के ऊपर हम कितना लोड डाल सकते हैं, उसकी जो एक यंग बॉडी है उसके ऊपर हम कितना लोड डाल सकते हैं। हमने पास में देखा कि हमारे पास बहुत अच्छे से फास्ट बॉलर्स आए और गए, शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, एहसान उल्लाह, और इस तरह बहुत से फास्ट बॉलर्स हमने देखे हैं जी जो आए हैं और उन्होंने शाइन किया है, लेकिन कुछ अरसे के लिए। हमें चाहिए प्लेयर जो लॉन्ग टर्म आपको सर्व कर सकें, और लॉन्ग टर्म सर्व करने के लिए प्लेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उन पे किस तरीके से काम किया जा रहा है, उनका जो वर्क लोड है वो कैसे मैनेज हो रहा है, और कौन से मैचेस में उनको खिलाना चाहिए, कौन सी कंडीशन में उनको खिलाना चाहिए, कितना प्रेशर हम उनके ऊपर डाल सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऑब्वियसली अली रजा जो उनसे हैं वो इस टूर्नामेंट के जो उनसे हैं जो अभी तक हो रहा है
इसके बेस्ट जो इमर्जिंग प्लेयर हैं वो, और एक ही नाम की अगर आप किसी से भी पूछेंगे इस टूर्नामेंट में कि यार कौन सा एक नाम है जो आप इस PSL 10 से आपको लगता है जी कि वो पाकिस्तान खेलेगा, तो वो मेरे हिसाब से तो जी अली रजा ही। हमने पास में देखा जी साइम अयूब में वो बात थी। साइम अयूब ने जब PSL खेलना शुरू किया तो वो नजर आ जाता है जी कि इस प्लेयर में कितना पोटेंशियल है। तो यही जो है पोटेंशियल वो हमें अली रजा में नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक दफा मैं फिर कहूँगा, बार बार मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फास्ट बॉलर को देख के, इसको इसका फ्यूचर देख के जो है बहुत लगता है जी कि एक एक ब्राइट फ्यूचर है अली रजा का। तो बार बार जो है मैं काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इम्पोर्टेंट है जी कि उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया जाए, और जो स्लोली जोन से है, ग्रेजुअली जोन से है, बट श्योरली जो कहते हैं ना, स्लोली बट श्योरली हम ये इंश्योर करें कि अली रजा जोन से है वो आगे चल के पाकिस्तान को सर्व कर सकें।